बिना किसी हिचकिचाहट के गोलू, टिंकू, पिंकी और भोलू ने बारी बारी से तरबूज पर सवार होकर अपनी सुरक्षा उस पर छोड़ दी। तरबूज आसानी से पानी पर तैरता रहा। अपने हल्के वजन और जादुई गुणों के कारण आसानी से धारा को चीर रहा था। वे सुरक्षित रूप से नदी के दूसरी तरफ पहुंच गए। जंगल के हृदय में, जहां सूरज की किरणें विशाल पेड़ों की पत्तियों से छनकर एक हरी भरी कालीन पर नृत्य करती थीं, गोलू नाम का एक प्यारा गैंडा रहता था। गोलू का दिल नेक और स्वभाव उत्साही था, लेकिन उसकी एक छोटी सी कमजोरी थी, उसकी भोलापन। जंगल के चतुर जीव अक्सर उसकी मासूम बातों पर हंसते थे, पर गोलू को इससे फर्क नहीं पड़ता। वह अपने खास दोस्तों टिंकू बंदर, पिंकी तोता और भोलू भालू के साथ खुश था और जंगल की शांत हरी भरी दुनिया में सुकून पाता था। एक सुनहरी सुबह, जब जंगल पक्षियों की चहचहाहट और पेड़ों की सरसराहट से गूंज रहा था, गोलू एक आरामदायक चहलकदमी पर निकला। तभी उसकी नज़र एक अजीब चीज पर पड़ी। एक बड़ा गोल तरबूज जमीन पर पड़ा था, लेकिन यह कोई साधारण तरबूज नहीं था। इसका रंग गहरा हरा था, जिस पर सुनहरी लकीरें बनी हुई थीं, और उसमें से एक धीमी मधुर सी आवाज आ रही थी। गोलू सावधानी से तरबूज के पास गया। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। नमस्ते, उसने झिझकते हुए कहा। तभी एक चमत्कार हुआ। तरबूज थोड़ा हिला, मानो गहरी नींद से जाग रहा हो, और फिर एक गहरी मधुर आवाज गूंजी। नमस्ते गोलू, मेरा नाम तरबूज है और मैं उड़ सकता हूँ। गोलू अविश्वास से हक्का बक्का रह गया। उड़ सकते हो? क्या सच में? तरबूज ने खुशी से जवाब दिया। हाँ, सच में, लेकिन मैं खुद से ज्यादा दूर नहीं जा सकता। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मेरे प्यारे दोस्त। जरूर। गोलू तुरंत सहमत हो गया। उसका दिल उत्साह से धड़क रहा था। मैं किस तरह मदद कर सकता हूँ, उड़ते हुए तरबूज? तरबूज ने फुसफुसाते हुए कहा। मुझे इंद्रधनुष के पार वाले बगीचे में छोड़ आओ, वहां मेरी असली जगह है, जहां मैं आखिरकार खिल सकता हूं। और अगर तुम मुझे उस जादुई जगह पर पहुंचा देते हो तो तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होगी। गोलू थोड़ा भ्रमित हो गया। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश? उसने पहले कभी इस बारे में गहराई से नहीं सोचा था, लेकिन एक उड़ते हुए तरबूज को एक काल्पनिक इंद्रधनुष के पार वाले बगीचे में ले जाना एक रोमांचक साहसिक कार्य की तरह लग रहा था। गोलू ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मेरे उड़ने वाले दोस्त। लेकिन इंद्रधनुष के पार वाला बगीचा है कहाँ? तरबूज ने रहस्यमय ढंग से जवाब दिया। यह बहुत दूर है मेरे दोस्त। हमें घने जंगल को पार करना होगा, एक ऊंचा पर्वत चढ़ना होगा और एक गहरी विश्वासघाती नदी को तैरना होगा। लेकिन मुझे पता है कि तुम यह कर सकते हो, गोलू। मुझे तुम पर विश्वास है। गोलू ने अपने वफादार दोस्तों टिंकू बंदर, पिंकी तोता और भोलू भालू को इकट्ठा करने का फैसला किया। वह जानता था कि उन्हें इस असाधारण साहसिक कार्य में उसका साथ देने में खुशी होगी। वह जंगल में चारों ओर घूमता रहा, अपनी जोरदार आवाज में उन्हें पुकारता रहा, और आखिरकार उन्हें एक विशाल प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे आराम करते हुए पाया। गोलू ने हाँफते हुए कहा। अरे दोस्तों, मुझे तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। टिंकू बंदर, हमेशा की तरह ऊर्जा से भरा हुआ, तुरंत गोलू के पास उछलकर आया। क्या हुआ गोलू? तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो दोस्त? गोलू ने खुशी से जवाब दिया। मैंने एक उड़ता हुआ तरबूज पाया है और हमें इसे इंद्रधनुष के पार वाले बगीचे में ले जाना है। क्या तुम लोग मेरी मदद करोगे दोस्तों? पिंकी तोता ने हैरानी से अपनी चोंच खोली। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। एक उड़ता हुआ तरबूज? ये तो मैंने अपनी सारी जिंदगी में नहीं सुना। यहाँ तक कि भोलू भालू, जो आमतौर पर बहुत आलसी और सुस्त रहता था, भी अचानक इस विचार से उत्साहित हो गया। इंद्रधनुष के पार वाला बगीचा, क्या वहां शहद होगा गोलू? गोलू ने ईमानदारी से जवाब दिया। मुझे नहीं पता भोलू, लेकिन तरबूज ने वादा किया कि अगर हम इसे वहां पहुंचा देते हैं, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होगी। ये सुनकर टिंकू, पिंकी और भोलू तीनों खुशी से झूम उठे। वे हमेशा गोलू के लिए थे, कभी भी उसका समर्थन करने से नहीं हिचकिचाते थे, और एक रोमांचक साहसिक कार्य की संभावना से वे बहुत उत्साहित थे। टिंकू ने आत्मविश्वास से घोषणा की। ठीक है, चलो चलते हैं। मैं सबसे आगे रहूंगा और रास्ता दिखाऊंगा दोस्तों। पिंकी ने सहमति जताई। मैं ऊपर से उड़कर किसी भी खतरे की तलाश करूंगी।
भोलू ने प्रस्ताव दिया। और मैं तरबूज को ले जाने में तुम्हारी मदद करूंगा। उसके मजबूत कंधे इस चुनौती के लिए तैयार थे और इस तरह गोलू गैंडा, टिंकू बंदर, पिंकी तोता और भोलू भालू उड़ते हुए तरबूज के साथ इंद्रधनुष के पार वाले बगीचे की ओर एक अविस्मरणीय यात्रा पर निकल पड़े। उनका पहला पड़ाव घने अभेद्य जंगल को पार करना था। पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी मुश्किल से धरती पर पहुंच पाती थी, जिससे हरियाली की एक धुंधली दुनिया बन गई। रास्ते में उन्हें अनगिनत बाधाओं का सामना करना पड़ा। उन्हें घनी झाड़ियों से होकर गुजरना पड़ा, विश्वासघाती जड़ों पर चलना पड़ा और यहाँ तक कि जहरीले सांपों से भी बचना पड़ा जो छिपकर हमला करने का इंतजार कर रहे थे। टिंकू बंदर अपनी अद्भुत फुर्ती के साथ पेड़ों पर कूद कूद कर आगे बढ़ा, एक कुशल गाइड के रूप में काम कर रहा था। पिंकी तोता ऊपर से उड़ती रही, उन्हें आने वाले किसी भी खतरे के बारे में चेतावनी देती रही। एक विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण दिन वे एक गहरी डरावनी खाई के पास पहुंचे। खाई इतनी चौड़ी और गहरी थी कि उसे पार करना असंभव लग रहा था। गोलू ने निराशा से पूछा, अब हम क्या करेंगे? हम इस रसातल को कैसे पार करेंगे दोस्तों? उसका उत्साह थोड़ा कम हो गया। तभी टिंकू बंदर की नजर में चमक आ गई। उसने खुशी से कहा, मुझे एक मजबूत लता दिख रही है। मैं इसे पार करके दूसरी तरफ बांध सकता हूँ, जिससे हमें खाई को पार करने के लिए एक अस्थायी पुल मिल जाएगा। अपनी अद्भुत गति और चपलता के साथ टिंकू जल्दी से लता पर चढ़ गया और विश्वासघाती खाई को पार कर गया। फिर उसने लता को एक मजबूत पेड़ से सुरक्षित रूप से बांध दिया, जिससे उन सभी के लिए एक झूलता हुआ लेकिन फिर भी विश्वसनीय पुल बन गया। एक एक करके सावधानीपूर्वक कदम बढ़ाते हुए गोलू, भोलू और उड़ता हुआ तरबूज झूलते हुए लता के पुल पर चलकर खाई को पार कर गए। उनकी दोस्ती और दृढ़ संकल्प हर मुश्किल को पार करने में उनकी मदद कर रहे थे। घने जंगल को सफलतापूर्वक पार करने के बाद वे एक ऊंचे डरावने पर्वत के पास पहुंचे। पर्वत की चोटी बादलों में छिपी हुई थी और ऊपर की ओर चढ़ाई बहुत खड़ी और कठिन लग रही थी। भोलू भालू ने हाँफते हुए कहा, गोलू, ये बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि मैं एक और कदम भी चल सकता हूँ दोस्तों। उसकी ताकत कम हो रही थी। गोलू ने प्रोत्साहित किया। उसकी आवाज दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। हमें हार नहीं माननी चाहिए भोलू। हमें इस उड़ते हुए तरबूज को हर कीमत पर इंद्रधनुष के पार वाले बगीचे तक पहुंचाना होगा। उन्होंने धीरे धीरे दृढ़ता से पर्वत पर चढ़ना शुरू कर दिया, एक साथ प्रेरणा के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहे। रास्ता पथरीला और फिसलन भरा था और हवा ठंडी और तेज थी, जो उनके संकल्प की परीक्षा ले रही थी। अंत में कई दिनों की थका देने वाली कड़ी मेहनत के बाद वे पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। वहां से वे दूर दूर तक की शानदार मनोरम छवियों को देख सकते थे। उन्होंने हरी भरी घाटियां, चमकती नदियां और दूर क्षितिज पर स्थित इंद्रधनुष के जादुई रंगों को देखा। देखो, पिंकी तोता ने उत्साह से चहचहाया। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। मुझे लगता है कि इंद्रधनुष के पार वाला बगीचा ठीक वही है, हमारे इंतजार में। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, उन्होंने एक विस्तृत तेज गति वाली नदी की खोज की जो उनके रास्ते में खड़ी थी। नदी का पानी तेज और ठंडा था और धारा खतरनाक रूप से मजबूत थी। गोलू ने चिंता से पूछा। उसके दिल में डर की भावना घर कर गई। ओह नहीं, अब हम क्या करेंगे? हम इस विशाल विश्वासघाती नदी को तैरकर कैसे पार करेंगे? उड़ते हुए तरबूज ने अचानक घोषणा की। उसकी आवाज आत्मविश्वास से भरी हुई थी। मुझे पता है, मैं तैर सकता हूँ। तुम सभी बारी बारी से मुझ पर बैठ सकते हो और मैं तुम्हें सुरक्षित रूप से दूसरी तरफ ले जाऊंगा। बिना किसी हिचकिचाहट के गोलू, टिंकू, पिंकी और भोलू ने बारी बारी से तरबूज पर सवार होकर अपनी सुरक्षा उस पर छोड़ दी। तरबूज आसानी से पानी पर तैरता रहा। अपने हल्के वजन और जादुई गुणों के कारण आसानी से धारा को चीर रहा था। वे सुरक्षित रूप से नदी के दूसरी तरफ पहुंच गए। उनकी दोस्ती और विश्वास हर बाधा को पार करने में उनकी मदद कर रहे थे। नदी को सफलतापूर्वक पार करने के बाद वे एक शानदार लुभावनी सुंदरता वाले बगीचे के पास पहुंचे। बगीचा जीवंत, मंत्रमुग्ध कर देने वाले रंग के फूलों से भरा हुआ था और हवा में जादुई खुशबू से भरी हुई थी। उन्होंने इंद्रधनुष को बगीचे के ऊपर शानदार ढंग से चमकते हुए देखा, जादुई प्रकाश की एक ईथर किरण फेंकते हुए। तरबूज ने खुशी से घोषणा की। उसकी आवाज भी कृतज्ञता और राहत से भरी हुई थी। ये वही जगह है।
हम आखिरकार इंद्रधनुष के पार वाले बगीचे में पहुंच गए हैं। गोलू, टिंकू, पिंकी और भोलू ने सावधानी से तरबूज को बगीचे के केंद्र में रखा, उस पल को पहचानते हुए जो उनकी यात्रा के अंत का प्रतीक था। जैसे ही तरबूज ने जमीन को छुआ, वह चमकने लगा, एक तेज रोशनी में लिपट गया जो उन सभी को चकाचौंध कर रही थी। रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ गई और जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो तरबूज गायब हो गया, एक रहस्यमय ढंग से छोड़कर। गोलू ने आश्चर्य से पूछा। यह क्या था? उसकी आवाज विस्मय से भरी हुई थी। तभी एक मधुर ईथर सी आवाज हवा के माध्यम से गूंजी, इतनी शांत और सुखदायक कि उसने हर दिल को शांति से भर दिया। धन्यवाद मेरे प्यारे गोलू, तुमने मुझे मेरी असली जगह पर पहुंचा दिया और बदले में मैंने तुम्हारे लिए अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश को पूरा किया है। गोलू ने भ्रम में इधर उधर देखा, जादुई आवाज के स्रोत को खोजने की कोशिश की, लेकिन वह किसी को भी नहीं देख सका। आवाज ने फुसफुसाते हुए कहा, मैं यहां हूं मेरे दोस्त, अपने दिल में देखो और सच्चाई पाओगे। गोलू ने अपना हाथ अपने दिल पर रखा और उसे एक अप्रत्याशित गर्मी महसूस हुई, मानो एक शांत आग उसके भीतर जल रही हो। अचानक उसे एहसास हुआ, उड़ता हुआ तरबूज वास्तव में एक जादुई प्राणी था, ब्रह्मांड की शक्ति से संपन्न था और उसने उसे इंद्रधनुष के पार वाले बगीचे में ले जाकर अनजाने में ही उसकी सबसे गहरी ख्वाहिश को पूरा कर दिया था। जिज्ञासु टिंकू बंदर ने पूछा। तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या थी गोलू? गोलू ने एक उज्ज्वल सच्चा मुस्कान बिखेरते हुए जवाब दिया। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश हमेशा यही रही है कि मेरे प्यारे दोस्त हमेशा मेरे साथ रहें, हमारे प्यार और हंसी के बंधन को कभी न तोड़ें और हम सभी हमेशा खुशहाल, संतुष्ट और एक दूसरे का साथ देते रहें। जैसे ही उसने यह शब्द कहे, पिंकी और भोलू ने भावनात्मक रूप से अपने प्यारे दोस्त को गले लगा लिया। उनके दिलों को प्यार और प्रशंसा की एक गहरी भावना से भरा हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि गोलू की सबसे गहरी इच्छा, जो वह हमेशा से चाहता था, हकीकत में बदल गई थी। वे हमेशा के लिए दोस्त रहेंगे और वे हमेशा एक दूसरे का समर्थन करेंगे, चाहे कुछ भी हो। उन्होंने इंद्रधनुष के पार वाले बगीचे में एक कीमती पल बिताया, आश्चर्य से रंगीन फूलों की असाधारण सुंदरता का आनंद लिया और जादुई हवा की सुखदायक खुशबू में सांस ली। समय आ गया था कि वे अपने प्यारे घर वापस जाएं। जब वे जंगल में लौट रहे थे तो वे पहले से कहीं ज्यादा खुशी और तृप्ति महसूस कर रहे थे। उन्होंने एक अविश्वसनीय साहसिक कार्य साझा किया था जो हमेशा उनके दिलों में अंकित रहेगा, और उन्होंने यह सीखा था कि अटूट दोस्ती और अटल साहस के साथ कुछ भी संभव है।